हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। सीबीएसई 9th क्लास चैप्टर 9 की चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 है। इसमें फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो इसमें कौन से फिगर सेम बेस पर है, कौन से सेम पैरेलल पर हैं और कौन से सेम बेस एंड सेम पैरेलल हैं। तो सेम बेस और सेम पैरेलल के बिटवीन कौन कौन से फिगर हैं। तो ये सबसे पहले देखिए, ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर फिगर गिवन है। 4 फिगर में हमें देखिए, जिसमें नंबर फर्स्ट है, इसमें ट्रेपीजियम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। ए बी सी डी, ई एफ सी डी। तो आप ये देख रहे हो ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम, इनमें वन साइड कॉमन है। वन साइड कॉमन कौन साइड कौन सी है? DC। तो जो कॉमन साइड है DC, तो वो सेम बेस कहलाएगी आगे चलकर। तो फिलहाल हम इन 4 फिगर में ये बता रहे हैं कि कॉमन साइड कौन सी है, वो कॉमन साइड ही सेम बेस कहलाएगी। यहाँ सेम बेस आपको यहाँ मिलेगा। तो देखिए, जैसे ये है, इसमें क्या क्या है इन फिगर सेकेंड, पैरेललोग्राम PQRS एंड MNRS। तो देखिए, इन दोनों में RS कॉमन है। तो ये कह रहा है आर ऑन द सेम बेस SR। सेम बेस क्या है? SR। सेम बेस मीन्स जिस पर 2 फिगर बने हुए हैं। तो 2 फिगर देखिए, इसमें 2 पैरेललोग्राम है PQRS एंड MNRS, दे आर ऑन द सेम बेस SR। थर्ड देखिए, 2 ट्रायंगल है DBC ABC। इन फिगर थर्ड, ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC। तो मतलब वन साइड जो कॉमन है दोनों में, मतलब 2 ट्रायंगल गिवन है, 2 ट्रायंगल में वन साइड कॉमन है। जो वन साइड कॉमन है वो सेम बेस कहलाएगी। तो इसमें सेम बेस क्या है? BC। यहाँ देखिए सेम बेस आपको एक तो दिया हुआ है पैरेललोग्राम ABCD और एक दिया हुआ है ट्रायंगल PDC आर ऑन द सेम बेस DC। तो इसमें हमने केवल एक काम किया है कि कौन से फिगर सेम बेस पर है और सेम बेस क्या कहलाएगा। तो इसमें अगेन देखिए, अगेन इसमें सेम बेस है DC। देखिए, ये DC पर ही बना हुआ है, वन साइड कॉमन है। यहाँ वन साइड जो कॉमन है वो सेम बेस SR है। यहाँ जो इसमें और इसमें वन साइड कॉमन है वो BC है। और इसमें वन मीन्स एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में जो सेम बेस है वो कहलाएगा DC। तो इसमें जो नंबर फर्स्ट हमने क्या काम क्या किया, सेम बेस क्या है। सेकंड काम क्या करेंगे, सेम बेस के बाद सेम पैरेलल क्या है। और थर्ड नंबर पर क्या करेंगे, सेम बेस और सेम पैरेलल क्या क्या है। तो इसमें देखिए, आगे चलकर हम जवाब दे रहे हैं। नाउ लुक फॉलोइंग फिगर्स। तो देखिए, इन फिगर फर्स्ट ट्रेपीजियम ABCD एंड पैरेललोग्राम EFCD। अगर मैं आपको जैसे लास्ट वापस लेके चलूँ तो सेम बेस क्या है, तो सेम बेस तो है हमारे पास DC। आर ऑन द सेम बेस DC एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो सेम पैरेलल क्या है, ये कंप्लीट लाइन। कंप्लीट लाइन में मतलब देखिए, इसके तो वर्टिसेस A और B है, इसके वर्टिसेस E और F है। तो अगर ABEF से कंप्लीट लाइन बनाऊँ, ABEF से एक कंप्लीट लाइन बनाऊँ तो वो कंप्लीट लाइन क्या कहलाएगी? AF। और AF के अपोजिट लाइन क्या है? DC। तो बिटवीन सेम पैरेलल में कहलाएगा AF एंड DC। तो जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन बेस है, साइड है, उसके जो अपोजिट वर्टिसेस से जो वन लाइन कंप्लीट बनेगी जो, वो कहलाएगी बिटवीन सेम पैरेलल। तो जैसे सिमिलरली देखिए, यहाँ इन फिगर सेकंड वर्टिसेस P एंड Q ऑफ PQRS। तो PQRS का तो PQ एंड ए लाइन PN एंड वर्टिसेस MNN ऑफ MNRS लाई ऑन ए लाइन PN पैरेलल टू बेस SR। तो मतलब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 2 पैरेललोग्राम है PQRS MNRS। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेम बेस कौन सा है, तो सेम बेस है SR। सेम पैरेलल मतलब किन 2 लाइन के बिटवीन ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल में लाइन में कहलाएगा SR एंड PN। मतलब जो सेम बेस के अपोजिट जो लाइन है जिस पर ऑल वर्टिसेस हैं, ऑल वर्टिसेस होना जरूरी है। तो सेम बेस के अपोजिट लाइन पर ऑल वर्टिसेस से जो लाइन ड्रा होगी वो बिटवीन सेम पैरेलल कहलाएगी। तो सेम पैरेलल है SR एंड PN। नंबर थर्ड देखिए, इन फिगर थर्ड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC।
ए बी सी एंड डी बी सी, तो ए और डी वर्टिसेस है, उनको ज्वाइन करके हमने एक लाइन बना दी, वो लाइन है ए डी। lie on the same base BC, same base BC and between the same parallels AD and BC, AD and BC। तो बेस तो दोनों का आपको गिवन है, आपको पता ही है। ये तो वन लाइन जो कॉमन लाइन है वो तो है बेस, तो कॉमन लाइन BC तो हो गया बेस, और सेम पैरेलल क्या हो गए BC एंड AD। इन फिगर 4, ये 4 पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल PCD lie on the same base DC, सेम बेस तो DC है ही, एंड बिटवीन सेम पैरेलल AP एंड DC। तो मैंने बोला देखो ट्रायंगल का अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट कौन सा, जो सेम बेस है, सेम बेस के अपोजिट वर्टिसेस, यहाँ तो P है, यहाँ A और B है, तो A B P को ज्वाइन करके जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो लाइन कहलाएगी AP, वो लाइन कहलाएगी AP। तो सेम बेस DC, बिटवीन सेम पैरेलल DC एंड AP। तो ये कह रहा है सो टू फिगर्स आर सेट टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल इफ दे हैव ए कॉमन बेस, मीन्स एक कॉमन साइड होनी चाहिए, एंड द वर्टिसेस और वर्टेक्स अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन ए लाइन पैरेलल टू द बेस। बेस के पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड के जितने भी वर्टिसेस हों वो वर्टिसेस वन लाइन में होना चाहिए। मतलब ये जो वर्टिसेस हैं ये वन लाइन में ड्रा होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा लाई बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। नेक्स्ट देखिए, अब इन फिगर को देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फिगर है। हेयर इन फिगर फर्स्ट वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते क्या, that PQR and DQR lie between same parallels L, ये लाइन L है, L and QR। क्यों? क्योंकि जो ये अच्छा बेस तो सेम है, बेस तो QR चल जाएगा, लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनके अपोजिट वर्टिसेस हैं P और D, तो इनसे P और D से यदि वन लाइन ड्रा होती, मीन्स PD होती, या PD नहीं तो ये मान लो D ऊपर होता और फिर L होता, P और D सेम लाइन पर होते तो ये बिटवीन सेम पैरेलल होते, अब ये बिटवीन सेम पैरेलल नहीं होंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ इन फिगर सेकंड वी कैन नॉट से दैट पैरेललोग्राम EFGH एंड MNGH lie between same parallels EF and HG हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि EFMN 4 वर्टिसेस हैं, इन 4 वर्टिसेस से यदि वन लाइन ड्रा होती, यानी ये जो 4 वर्टिसेस है ये वन लाइन में होते तो हम मान लेते कि ये बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल है। अब सेम बेस तो है, सेम पैरेलल नहीं है। इन फिगर थर्ड वी कैन नॉट से दैट पैरेललोग्राम EFCD एक है, सेकंड क्या है ABCD अदर है, lie between the same base and between the same parallel AB and DC। देखो AB DC ये तो हो गया सेम। वैसे तो अगर देखा जाए we cannot say that the parallelogram EFCD and ABCD lie between the same parallels AB and DC even though they have a common base DC। भाई इसका और इसका कॉमन बेस तो है, एंड lie between the parallel AD and BC। ऐसा लग भी रहा है कि AB और DC के पैरेलल है, यूँ तो EF और DC पैरेलल है, लेकिन EF और AB तो वन लाइन पर नहीं है, 4 वर्टिसेस नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दे हैव आल्सो ए कॉमन बेस, बट वी कैन नॉट से कि दे हैव बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो सेम पैरेलल इसमें मौजूद नहीं होगा। अच्छा अब देखिए, सो इट शुड बी क्लियरली बी नोटेड, मतलब आपको ये 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि दैट आउट ऑफ 2 पैरेलल्स वन मस्ट बी द लाइन कंटेनिंग बेस। मतलब 2 पैरेलल लाइंस में ये जो पैरेलल लाइन है उनमें वन लाइन बेस होनी चाहिए, 2 पैरेलल में वन लाइन बेस जरूर होगी, ये आपको 100% क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, नोट दैट ट्रायंगल ABC एंड DB, ये फिगर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फिगर फर्स्ट
ये फर्स्ट की बात कर, नोट दैट ट्रायंगल ABC एंड DBE इन फिगर फर्स्ट आर नॉट ऑन द कॉमन बेस। अब देखिए कॉमन बेस में देखिए BAC में तो BC बेस है, BDE में BE बेस है, तो कॉमन बेस तो नहीं हुआ, दोनों का बेस अलग अलग हो गया। कॉमन बेस मैंने बोला था कब होगा, जब वन लाइन दोनों में कॉमन होगी। वहाँ वन लाइन दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ तो क्या है BC और यहाँ क्या है BE, तो वो कॉमन नहीं कहलाएगी। तो सिमिलरली देखिए यहाँ कि सिमिलरली ट्रायंगल ABC एंड पैरेललोग्राम PQRS, ABC एंड PQRS, तो यहाँ तो देखिए बेस है BC और यहाँ है बेस PS, तो कॉमन बेस तो नहीं है, दोनों में वन बेस तो नहीं है। दे हैव इन फिगर सेकंड आर आल्सो नॉट ऑन द सेम बेस, तो आपको क्लियरली स्पष्ट होगा कि इसमें बेस है या नहीं है, ये बिटवीन सेम पैरेलल है या नहीं है। तो इसमें एक तो ये और एक ये, इसी से ही 9.1 आपकी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमने जो आपको बताया कि जो भी टू आपको फिगर गिवन होंगे उनमें सेम बेस क्या होगा और बिटवीन सेम पैरेलल क्या होगा। तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे या जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 से पहले के जितने भी थ्योरी थी वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट पेज पर जब हम चलेंगे तो इसके ऑल क्वेश्चंस की चर्चा होगी। एक बार पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार नेक्स्ट पेज पर आपका पुनः स्वागत है। 9.1 लास्ट पेज तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। अब हम 9.1 के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। मीन्स यदि वो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं तो सेम बेस भी और टू सेम पैरेलल ये हमको लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर है एक ये जो आपको दिया गिवन है इसमें देखिए इन फिगर फर्स्ट, तो फिगर फर्स्ट में क्या है, आपको इस फिगर में टू, फर्स्ट नंबर पर ट्रायंगल, सेकंड नंबर पर ट्रेपेजियम। तो देखिए ट्रेपेजियम ABCD एक ट्रेपेजियम बना हुआ है और वन है ट्रायंगल PDC। तो वन ट्रेपेजियम एंड वन ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस, तो इन दोनों में वन साइड कॉमन है। ये जो बोथ फिगर है नंबर दिस एंड दिस आर ऑन द सेम बेस DC। क्यों भाई, दोनों में एक लाइन कॉमन है, वो जो लाइन कॉमन है वो सेम बेस कहलाएगी। कॉमन लाइन सेम बेस होगी तो सेम बेस है DC, और जो बिटवीन सेम पैरेलल है वो DC एंड AB के बिटवीन है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अगेन फिर बता रहा हूँ कि जो कॉमन लाइन है उसको जो अपोजिट लाइन है, अपोजिट लाइन में वो ट्रायंगल के भी और ट्रेपेजियम के भी इनके वर्टिसेस वन लाइन पर होने चाहिए। तो देखिए इसका तो सेम बेस के अलावा यहाँ तो P वर्टिसेस बच गया और यहाँ बच गया A और B, तो A, B और P ये वन लाइन पर होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दे आर ऑन द सेम पैरेलल DC एंड AB। तो मैंने यहाँ लिखा है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DC एंड AB। तो आप ये बात याद रखेंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए ये MNRS ये तो ट्रेपेजियम है और PQRS ये पैरेललोग्राम है, तो सेम बेस तो दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है भाई, दोनों में SR साइड कॉमन है, तो ये सेम बेस SR तो है बट नॉट बिटवीन सेम पैरेलल, नॉट बिटवीन सेम पैरेलल। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे कि भाई अपोजिट साइड के ये जो साइड कॉमन है उसके अपोजिट जो वर्टिसेस है MNPQ दे आर नॉट ऑन वन लाइन, मतलब वो एक लाइन पर नहीं है। तो देखिए SR ये PQRS MNRS बेस तो सेम है एंड बिटवीन नॉट सेम पैरेलल्स, तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो। तो ये तो है बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ये बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल नहीं है। नंबर थर्ड देखिए एक PQRS, ये क्या है, पैरेललोग्राम, और TQR ट्रायंगल है, तो इनका वन साइड कॉमन है, जो कॉमन साइड है वो है QR। कॉमन साइड के अलावा जो बच गया वो है QR एंड PS, तो सेम बेस QR
एंड बिटवीन सेम पैरेलल क्यू आर एंड पी एस। क्यों? क्योंकि क्यू आर के अपोजिट जो वर्टिसेज है वे वन लाइन पर हैं, वन लाइन पर हैं तो 100% वे बिटवीन सेम पैरेलल होंगे ही होंगे। तो इसमें देखो मैंने लिखा है इन फिगर थर्ड ट्रायंगल टी क्यू आर एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर ऑन द सेम बेस क्यू आर एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स क्यू आर एंड पी एस। अच्छा, ये था नंबर। अब थर्ड नंबर 4 देखिए, एक तो ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो यहाँ ये जो सेम बेस होना चाहिए था, सेम बेस पर भी तो जैसे मैंने इसमें बताया वन लाइन कॉमन होनी चाहिए। तो इसमें पी क्यू और बी सी ये कॉमन थोड़ी है, पी क्यू और बी सी दो अलग अलग लाइन है। यहाँ डी सी एक लाइन है, यहाँ एस आर एक लाइन है, यहाँ क्यू आर एक लाइन है। बट देखिए पी क्यू आर और ए बी सी डी इनमें सेम बेस मौजूद नहीं है, सेम बेस भी नहीं है एंड बिटवीन सेम पैरेलल भी नहीं है। तो ये याद रखना, जब सेम बेस ही नहीं है तो आगे की तो बात ही मत करो आप। तो इन फिगर 4 ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर नॉट ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो ये है ए बी सी डी, ये है पैरेललोग्राम एंड ए पी क्यू डी, ए बी सी डी एंड ए पी क्यू डी। देखिए वैसे भी इनमें हमको ए डी कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है वो क्या है? सेम बेस। ये सेम बेस है और सेम बेस के जो अपोजिट लाइन है, सेम बेस के जो अपोजिट लाइन है, अपोजिट लाइन पर इस जो टू वर्टिसेज इसके कौन कौन से बच गए? इसके तो बच गए पी क्यू और इसके बच गए बी सी। तो पी क्यू एंड बी सी आर ऑन द सेम लाइन, तो वो कंप्लीट लाइन क्या कहलाएगी? बी क्यू कहलाएगी। बी क्यू कहलाएगी तो मैंने क्या लिखा कि इन फिगर 5th पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए पी क्यू डी आर ऑन द सेम बेस ए डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए डी एंड बी क्यू, ए डी एंड बी क्यू। ये इसका आंसर हो गया। इसमें देखिए, इसमें आपको वैसे तो 3 फिगर है 1 2 3, लेकिन मैं बात करूं इसकी ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस। तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है तो मैंने लिख दिया इन फिगर 6th पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉट ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो स्टूडेंट्स 9.1 में केवल हमें ये बताना था कि जो आपको वन फिगर गिवन हो, जैसे 1 फिगर गिवन है, इसी फिगर में 2 फिगर आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो जो 2 फिगर होंगे उनमें सेम बेस क्या है और सेम पैरेलल क्या है ये आपको बताना है। तो सेम बेस में मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, सेम बेस में वन लाइन इन 2 फिगर में कॉमन होना चाहिए और जो कॉमन लाइन है उसके अपोजिट जो वर्टिसेज है वो वन लाइन में होने चाहिए, तो ही हम बताएंगे कि वो सेम पैरेलल क्या लाइन होंगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही 9.1 के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगेन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ भी नया लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से सब्सक्राइब कराइए ताकि हम उन्हें आने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात से अवगत करा सकें। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।